कई लोग जो हैं वो ग्रीन कार्ड से जो है वो कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ का जो पासपोर्ट और सिटीजनशिप राइट्स हासिल करना चाह रहा है। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसकी कुछ शराइत हैं, लेकिन ये जो गोल्डन कार्ड है इसमें इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएसए ने गोल्डन कार्ड लॉन्च किया है और अक्सर लोग उसको गोल्डन वीज़ा कह रहे हैं, कोई ट्रम्प कार्ड कह रहा है, कोई उसको जो है कई लोग जो हैं वो ग्रीन कार्ड से जो है वो कंपेयर कर रहे हैं कि ये ग्रीन कार्ड है। तो इस हवाले से जो है मैं ये वीडियो बनाई है कि इसमें ये जो कन्फ्यूजन है इनको क्लियर किया जाए कि ये असल में जो गोल्डन कार्ड है ये असल में है क्या, और ये किस तरीके से जो है कोई इसको हासिल कर सकता है, ये एक्चुअली क्या चीज़ है। ये गोल्डन कार्ड जो है ये एक्चुअल इसका जो पर्पस है वो ये है कि अमेरिका ने जो है वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए एक कार्ड लॉन्च किए कि लोग जो हैं वो अमेरिका में आएँ। अब जो पर्सन अमेरिका का जो ग्रीन कार्ड हासिल करना चाह रहा है, वहाँ का जो पासपोर्ट और सिटीजनशिप राइट्स हासिल करना चाह रहा है, तो वो अमेरिका को जो है वो 1 मिलियन का गिफ्ट देगा। इसको वो गिफ्ट का उन्होंने नाम दिया है कि 1 मिलियन का गिफ्ट जो है अमेरिका को देगा, और उसके बदले जो है उसे जो है गोल्डन कार्ड या गोल्डन वीज़ा या उसको ट्रम्प कार्ड भी बोला जा रहा है, तो ये दिया जाएगा। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसकी कुछ शराइत हैं, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और इसको काफ़ी सारे लोग जो हैं अमेरिका का जो है वो पहले E2 वीज़ा है, जो स्पेसिफिकली जो है एंटरप्रेन्योर के लिए है, जो वहाँ पे जाके बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इसी तरह वहाँ पे EB5 वीज़ा है। तो इनके साथ अक्सर लोग कंपेयर कर रहे हैं कि ये वीज़ा जो है इसी को रिप्लेस करने के लिए जो ये गोल्डन कार्ड जो है या गोल्डन वीज़ा जो है ये लॉन्च किया गया है। तो इस हवाले से भी मैं बात करूँगा। ये जो EB5 वीज़ा है या E2 वीज़ा है ये स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, और इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट की भी एक कंडीशन है, और इसमें जो है वो वहाँ पे जॉब्स क्रिएट करने की भी कंडीशंस हैं, और भी इसमें काफ़ी सारी कंडीशंस हैं। लेकिन ये जो गोल्डन कार्ड है इसमें इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, जॉब क्रिएशन की कोई कंडीशन नहीं है, और इसमें जो है वो कोई इस तरह की और कोई भी कंडीशन नहीं है। इसमें सिर्फ जो है वो 1 मिलियन US डॉलर जो है वो अमेरिका को जो है देने हैं, और उसके बदले जो है गोल्डन कार्ड जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब इसको जो है वो थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसका क्या तरीक़ाकार है। इसमें जो है वो सबसे पहले जो पर्सन गोल्डन कार्ड अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। उसकी 15,000 US डॉलर जो है वो फ़ीस है, और उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, वेबसाइट पे जाके उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसका फॉर्म वग़ैरह है और सारा कुछ जो है उसकी फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं। उसकी जब एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन हो गई तो उसका जो है तकरीबन कोई 3-4 हफ़्ते का प्रोसेसिंग टाइम है। तो उसमें जो है 3-4 हफ़्ते में जो है वो उसकी अच्छी तरह स्क्रूटनी की जाएगी, उसकी वेरिफ़िकेशन की जाएगी, और अच्छी तरह से उसकी सिक्योरिटी क्लीयरेंस और कंप्लीट उसका डेटा वग़ैरह जो है उसको स्कैन किया जाएगा। देखा जाएगा कि ये बंदा एलिजिबल है, यूएसए की सिटीज़नशिप लेने के काबिल है भी या नहीं। अब ये सारी चीज़ें जब हो जाएँगी उसके बाद उसको जो है वो ऑफ़र दी जाएगी, और वो एक्सेप्ट करेगा, और उससे 1 मिलियन डॉलर जो हैं वो यूएसए को एज़ अ गिफ्ट पे करने होंगे, और उसके बदले उसको जो है वो गोल्डन कार्ड जो है वो मिलेगा। तो इसका टोटल जो है वो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो तकरीबन जो है, अगर यूएसए के अंदर से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर जो है तकरीबन इसका प्रोसेसिंग टाइम 6 मंथ, और बाहर से अगर कर रहे हैं तो तकरीबन 6 टू 8 मंथ जो है इसका प्रोसेसिंग टाइम होगा। तो इसके अलावा इसमें जो है वो कुछ कन्फ्यूजन है, और कुछ जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स हैं यूएसए के, उनसे मेरी इस हवाले से बात हुई है, तो उसमें उनका किसी का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इस चीज़ को वो समझ रहे हैं, और कोई जो है वो इस चीज़ को बहुत नेगेटिव समझ रहे हैं यूएसए के हवाले से। अब इसमें
जो एक्चुअल चीज़ है वो ये है कि जो यूएसए के जो सिटीज़न हैं, वहाँ के जो बाय बर्थ उधर के सिटीजन्स हैं, वो इस चीज़ को जो है वो इतना पॉजिटिव नहीं समझ रहे। और वो कह रहे हैं कि ये एक गलत रूट है कि कोई भी बंदा जो है आके जो है यूएसए की सिटीजनशिप जो है बाय कर ले। इसी तरह जो है अगर यूएन के चार्टर को देखा जाए तो उसके भी ये चीज़ जो है अगेंस्ट है कि कोई भी कंट्री जो है वो अपनी सिटीजनशिप जो है वो सेल नहीं कर सकता। तो इसी हवाले से जो है वो काफ़ी सारे जो इमिग्रेशन लॉयर्स हैं यूएसए के, वो ये बात कहते हैं कि ये चीज़ जो है ये जो गोल्डन वीज़ा है, ये लोग ना अप्लाई करें, क्योंकि जो है वो इससे जो है वो हो सकता है फेडरल कोर्ट जो है वो इस ऑर्डर को नल एंड वाइड कर दे। तो ये जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो उनके पैसे जो है वो ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि ये 15,000 यूएस डॉलर जो फीस है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है, ये नॉन रिफंडेबल है। तो ये वापस नहीं मिलेगी, जो लोग अप्लाई करेंगे उनके पैसे जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। तो अब किस हवाले से वो कह रहे हैं कि ये इसको नल एंड वाइड कर सकते हैं। जो पॉइंट उन्होंने रेज़ किया है वो ये है कि कोई भी कंट्री जो है वो अपने मुल्क की सिटीजनशिप जो है वो सेल नहीं कर सकते, और प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो ग्रीन कार्ड के लिए नया पाथ जो है वो बनाए। जो कांग्रेस है उसके पास सिर्फ ये पावर है कि वो इस तरह का रूल जो है वो इमिग्रेशन के लिए या सिटीजनशिप के लिए नया रूट जो है वो बना सकती है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो नया रूट जो है वो सिटीजनशिप के लिए या इमिग्रेशन के लिए या पासपोर्ट के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए जो है वो नया रूट जो है वो बनाए। तो वैसे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, और इसमें जो है वो जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है और वो यूएसए की सिटीजनशिप लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है। और इसमें जो है वो काफ़ी सारे उनको वो बेनिफिट भी मिल जाएंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप वीज़े में उनको वो सहूलियात नहीं मिल रही थी। उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की भी कंडीशन थी, और उसके अलावा बहुत सारी और भी कंडीशन थी। इसके अलावा जो बिजनेसेस हैं वो भी गोल्डन वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो पर एम्प्लॉय जो है जिसको वो स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री से बुलाना चाह रहे हैं, उसके लिए उन्हें $2 मिलियन जो है वो पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें और भी मैं क्लियर कर दूं कि जैसे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, जैसे 2 फैमिली मेम्बर्स हैं या 3 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो पर फैमिली मेम्बर जो है वो 1 मिलियन जो है वो पे करना पड़ेगा। ये 1 मिलियन जो है ये पर एप्लीकेंट के लिए फीस है, और हर एप्लीकेंट के लिए जो है 1 1 मिलियन जो है पे करना पड़ेगा। जैसे 3 फैमिली मेम्बर्स हैं तो ये 3 मिलियन हो गए। लेकिन अगर कॉरपोरेशंस हैं, बिजनेस है, वो किसी एम्प्लॉय को जो है स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं और वो उसको जो है ये गोल्डन वीज़ा जो है देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें 2 मिलियन जो है वो पे करना पड़ेगा। और उसके जो डिपेंडेंट्स होंगे उसके लिए 1 मिलियन जो है पे करना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर एक एम्प्लॉय जो है कंपनी ज्वाइन करता है और कुछ अरसे बाद जो है वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाता है, तो वो कंपनी का जो गोल्डन वीज़ा है वो ट्रांसफरेबल होगा, लेकिन उसके लिए जो है वो हाफ फी जो है वो पे करनी पड़ेगी। जैसे 2 मिलियन का उन्होंने वो लिया तो वो 1 मिलियन उन्हें पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, और इसकी पूरी डिटेल्स जो हैं ये आपसे मैंने शेयर की हैं। और इसमें जो है वो अ, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग यूएसए की सिटीजनशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं या ग्रीन कार्ड लेना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।